जब देखो मुंह बनाए घूमता रहता है, समझ नहीं आता इसके मन में चल क्या रहा है। अरे मुझे बताता क्यों नहीं, पता नहीं। जब देखो ढेरों सवाल करती है, बार बार मुझसे पूछती है, मुझे इरिटेट करती है, क्यों मुझे शांत नहीं रहने देती। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये डायलॉग्स हैं एक पति और पत्नी के बीच में, जो हम हजारों बार सुनते हैं, लेकिन पता नहीं समझ नहीं पाते ऐसा क्या है कि हस्बैंड और वाइफ ये लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं। इनके बीच में ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े क्यों चलते रहते हैं। क्यों शुरू में तो सब बढ़िया होता है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में लंबे समय तक रहते हुए ये रिश्ते खराब क्यों होने लगते हैं। यह सब जानने को मिलेगा हमें इस पुस्तक में, जिसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। पुरुष और महिलाएं न सिर्फ अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, बल्कि अलग अलग सोचते हैं, महसूस करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं जैसे अलग अलग प्लैनेट से आए हों। उनकी लैंग्वेज अलग है और उन्हें अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। एक बार हम उनके बीच के डिफरेंसेस को समझ लें तो हमारे लिए ऑपोजिट सेक्स को समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा। जब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी तो हम सामने वाले से जो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। जब आपको यह पता लगता है कि सामने वाला आपसे उतना ही अलग है जितना कोई दूसरे प्लैनेट का प्राणी है, तो आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके डिफरेंसेस के साथ सपोर्ट करते हैं और अच्छे से रहते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप सबको अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई चैनल। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन जमीन से आसमान की तरफ पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे अपने फैमिली मेंबर्स मुझे चीयर अप कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। कल्पना करिए, पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। बहुत पहले की बात है, मंगल ग्रह पर रहने वाले पुरुषों ने शुक्र ग्रह पर रहने वाली महिलाओं को देखा और उन्हें उनसे प्यार हो गया। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह से आए पुरुषों का स्वागत किया। उन दोनों को साथ रहने में अच्छा लगने लगा। वे एक दूसरे से बातें करते हुए कभी नहीं थकते थे। हालांकि अलग अलग प्लैनेट्स के होते हुए भी एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते थे। एक दिन उन दोनों ने मिलकर धरती पर जाकर रहने का फैसला किया। शुरुआत में उन्हें यहाँ बिल्कुल अच्छा लगा, परंतु वे भूल गए कि वे अलग अलग प्लैनेट से आए हैं। उसी दिन से पुरुष और महिलाएं आपस में लड़ने लगी, यह जाने बिना कि हम सब में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम अपने से ऑपोजिट सेक्स से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस ट्रुथ को नहीं समझते हैं। पुरुष उम्मीद करते हैं महिलाएं वैसे ही सोचे जैसे हम सोचते हैं, और महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष हमारी तरह क्यों नहीं सोचते। प्रेम में पड़ना जादुई होता है। ऐसा लगता है ये दीवानगी का दौर हमेशा चलता रहेगा। हम दो लोग आपस में हमेशा एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे, पर जादू तो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। शादी के कुछ समय बाद एक दूसरे में कमियां नजर आने लगती हैं। बहस होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तनाव आते हैं और अंत में रिश्ता टूटने की कगार पर आता है। दो लोगों में रिलेशंस हमेशा अच्छे बने रह सकते हैं, परंतु ऐसा तब होगा जब दो लोग आपस में एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो प्रेम का गुलाब आंगन में फिर से खिल जाएगा। प्रेम तो सचमुच एक जादुई अनुभव है और यह हमेशा बना रह सकता है। और सबसे पहले डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। महिलाओं को सबसे ज्यादा शिकायत किस बात से होती है कि जो मेल है ना, वो उनकी बात सुनते ही नहीं है। जब पत्नी बोलती है तो पूरी तरह उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब पत्नी कुछ कहती है तो उनकी बात पूरी सुने बिना समस्या का समाधान बताने लगती है। पत्नी चाहती है हमदर्दी, जबकि पति को लगता है वह अपनी समस्या का समाधान चाहती है। पुरुषों को भी महिलाओं से एक शिकायत होती है, जब देखो हमें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती है। जब कोई महिला किसी को प्रेम करती है तो चाहती है उसका पति सबसे अच्छा दिखे, सबसे बेटर दिखे। पति को सुधारना उसका लक्ष्य बन जाता है। वह हर मौके पर अपने पति की मदद करना चाहती है, जबकि पति को लगता है कि ये कितना कंट्रोल कर रही है। पति को अपनी इंडिपेंडेंस कम होती दिखाई देती है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं अगर हमें ये समझ में आए कि पुरुष समाधान क्यों देते हैं और महिलाएं सुधारना क्यों चाहती हैं। जैसा कि हमें पता है कि दोनों अलग अलग ग्रह से आए हैं। मंगल ग्रह पर रहने वाले पुरुषों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। इससे उन्हें एहसास होता है कि वो सक्सेसफुल हैं। उन्हें गर्व होता है कि उन्होंने खुद अपने टारगेट्स हासिल किए हैं। वो अपनी समस्याएं खुद सुलझाने में यकीन करते हैं। इसलिए पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते जब तक कि उनको एक्सपर्ट एडवाइस न चाहिए हो, और जब उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है वे तो जरूर किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेते हैं। मंगल ग्रह पर जब समस्या के बारे में
में डिस्कशन होगा तो उसका मतलब है कि वो आपसे समाधान मांग रही हैं। यही बात मंगल ग्रह पर रहने वाले पुरुष महिलाओं के बारे में भी समझते हैं। उन्हें लगता है जब महिलाएं उन्हें अपनी बात कहती है तो इसका अर्थ यह है कि वे आपसे समाधान मांग रही हैं, जबकि महिलाएं तो अपने दिल का गुबार निकालना चाहती हैं। वह पत्नी की प्रॉब्लम सुनकर उसको सॉल्व करना चाहता है, जबकि पत्नी चाहती है कि वह उससे हमदर्दी जताए, उसकी बात को समझे। अगर पुरुष यह समझ जाए कि हमदर्दी और दिलचस्पी से महिला की पूरी बात सुन ले तो इतने से ही महिला का दुख कम हो जाएगा। वह नहीं जानता शुक्र ग्रह पर समस्याओं के बारे में बात करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें समाधान चाहिए। शुक्र ग्रह की महिलाएं प्रेम की इमारत बनाने में विश्वास रखती है। वे अलग अलग तरह से कपड़े पहनना पसंद करती हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती हैं। उनको मदद लेना या देना कमजोरी भरा नहीं लगता, लेकिन मंगल ग्रह के पुरुषों को मदद लेने से कमजोरी महसूस होती है। शुक्र ग्रह पर एक दूसरे की बात सुनना, समझना और सलाह देना प्रेम की निशानी समझा जाता है। शुक्र ग्रह की महिलाएं मानती हैं हर काम में और भी बेहतरी दिखाई जा सकती है, हर चीज में सुधार किया जा सकता है। महिलाएं प्रेम जताना चाहती हैं, लेकिन महिलाओं को यह समझना चाहिए बिना मांगे सलाह देना छोड़ दें। जब आप पुरुषों को बिना मांगे सलाह देती हैं तो पुरुषों को ऐसा लगता है आप उनकी आलोचना कर रही हैं। इसी तरह पुरुषों को भी यह समझना चाहिए कि महिलाएं जब अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो समाधान नहीं चाहती हैं, बल्कि अपने आप को हल्का करने के लिए ऐसा करती हैं। महिला कई बार बताना चाहती है कि दिन में उसके साथ क्या हुआ, परंतु यदि आप उसकी बात काट देंगे तो वह दुखी महसूस करेगी। पुरुषों को महिलाओं की कुछ बातें पसंद नहीं आती, जैसे जब वो कहती हैं तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं और क्यों खरीद रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहते हो, मेरा क्या होगा, इस चीज को यहाँ मत रखो, ये तो गुम हो जाएगी, तुम हर बार चीजें लाना भूल जाते हो, अगली बार लिस्ट बना कर जाना, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, धीरे चलाओ ना, तुमने कितनी खराब फिल्म की टिकट बुक की, तुम अगली बार फिल्म के रिव्यूज चेक कर लेना, तुम्हारे दोस्त का 3 बार फोन आ चुका है, तुम उससे बात कब करोगे। इसी तरह महिलाओं को पुरुषों का ये कहना पसंद नहीं आता, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ओके आई एम सॉरी, अब भूल भी जाओ। अरे लेकिन मैं बात तो करता ही हूँ, तो तुम कहना क्या चाहती हो, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतना सोचना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, अब खुश, अगर तुम खुश नहीं हो तो तलाक ले लो, अच्छा आगे से यह काम तुम खुद ही कर लेना, क्या तुम सीधे मुद्दे की बात पर आओगी। ऐसे सभी वाक्य जो दिल को दुखाने वाले हो, महिलाओं और पुरुष दोनों को ही इनको बोलने से बचना चाहिए। पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने डिप्रेशन का अलग तरीके से सामना करते हैं। पुरुष पूरा ध्यान समस्या पर लगाता है और बाकी दुनिया से खुद को काट लेता है, जबकि महिलाएं अपने कष्टों को सबके साथ बांटना चाहती हैं। पुरुषों को अकेले समस्या सुलझाना काफी अच्छा लगता है और महिला को समस्या के बारे में सबसे बात करना। जब कोई आदमी तनावग्रस्त होता है तो वह अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है और समस्या सुलझाने पर पूरा ध्यान लगाता है और उसके बाद वह अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर लेता है, उसे बाकी चीजों की सुध-बुध नहीं रहती। ऐसे वक्त लगता है कि वो भुलक्कड़ है, लापरवाह है और अनमना सा है। अगर कोई उससे बात करता है तो सामने वाले को समझ में आता है कि वह 95% उसका ध्यान कहीं और है और 5% ही उसकी बातों में है। जब तक उसे अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा वह अपनी गुफा में ही रहेगा। अपनी गुफा से कुछ समय बाहर आने के लिए वह छोटी से छोटी एक्टिविटी में ध्यान लगाएगा, जैसे अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, मैच देखेगा। ऐसा कोई भी काम उसको काफी अच्छा फील कराएगा जिसमें उसके दिमाग की कम मेहनत लगती हो। कुछ समय बाद वह उस समस्या को भूल जाता है और एक बार फिर से नॉर्मल होकर अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देता है। जब कोई पुरुष गुफा में जाता है तो वह अपने जीवन साथी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता। ऐसे समय में महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है। उनको लगता है उनका पति कितने तनाव में है, घर आकर अपनी समस्याओं के बारे में बात ही नहीं करता। पत्नी को लगता है वह उसको इग्नोर कर रहा है। वह इतना समझ जाती है कि वो परेशान है, पर सोचती है कि उसे कुछ क्यों नहीं बता रहा है। आमतौर पर महिलाएं नहीं जानती कि मंगल ग्रह के पुरुष स्ट्रेस का कैसे सामना करते हैं। वो चाहती हैं पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करें, जैसे शुक्र ग्रह की महिलाएं करती हैं। जब कोई आदमी अपनी गुफा में जाता है महिलाओं को चिढ़न होने लगती है कि वो अपना दुख मेरे साथ बांट क्यों नहीं रहा है। गुफा में जाने वाले आदमी से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह खुलकर आपसे बात करेगा। जैसे यदि कोई महिला तनाव में हो तो उससे यह उम्मीद करना बेकार है कि वह इमीडिएटली शांत हो जाएगी। लड़ने या झगड़ने के बजाय शुक्र ग्रह की महिलाओं को यह समझना चाहिए गुफा में जाना मंगल ग्रह के लोगों का शौक नहीं है, बल्कि उनकी आदत है। तनाव दूर करने का यह उनका सदियों पुराना तरीका है। अगर पति गुफा में चला गया है तो परेशान होने के बजाय उसे सहयोग दें। अब महिलाओं की बात करते हैं।
जब कोई महिला तनाव में होती है तो उसकी इच्छा होती है वह किसी करीबी व्यक्ति से बात करे, अपना दुख बांटे। जब वह बोलना शुरू करती है तो समस्याओं को सीरियल वाइज नहीं बोलती है, सारी समस्याएं मिला जुला कर बोलती है। वह अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं चाहती, बस चाहती है उसकी सारी मन की भड़ास निकल जाए। केवल बोलने भर से ही महिलाओं को अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुषों का क्या रिएक्शन होता है? पुरुष उसका विरोध करते हैं। पुरुषों को लगता है महिलाएं उनके सामने समस्याएं इसलिए बता रही हैं क्योंकि उनकी नजर में पुरुष ही उनकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सुनाई जाएगी लगेगा पति उतना ही ज्यादा दोषी है। पति को यह एहसास ही नहीं होता कि वह रौब नहीं जमा रही है, बल्कि अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी समस्याओं को दिल से निकाल रही है। पति को इतनी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर वह इंटरेस्ट लेकर उसकी पूरी बात सिर्फ सुन ले तो इतने से ही पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा। किस तरह दोनों को शांति मिल सकती है? जब पुरुष यह जान जाते हैं कि महिलाएं दोष नहीं देती है बल्कि अपने दिल की बातों को बाहर निकाल देती है ताकि वह शांति से रह सके। उसी तरह जब महिलाएं समझ जाती हैं कि पुरुष उनको इग्नोर नहीं कर रही हैं बल्कि अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण ही पति पत्नी एक साथ सुख से रह सकते हैं। जीवन साथी को मोटिवेट कैसे करें? मंगल ग्रह पर रहने वाले पुरुषों की एक फिलॉसफी है और वो है जीतना, और दूसरा व्यक्ति अगर हार जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मंगल ग्रह पर पुरुष अकेले थे तो ये फिलॉसफी ठीक थी क्योंकि सभी पुरुष अपना ध्यान खुद रखते थे, लेकिन अब उन्हें शुक्र ग्रह की महिलाओं के साथ रहना पड़ता है। महिलाओं ने बिना कहे ही मंगल ग्रह के पुरुषों को कहा था, हमें आपकी जरूरत है, आप आकर हमारे जीवन के खालीपन को भर दो। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह अपनी प्रेमिका की सेवा में जमीन आसमान एक कर देता है। उसका दिल प्रेम से भरा होता है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बड़े से बड़े काम को करती। जब उसे अपनी कैपेबिलिटी साबित करने का मौका मिलता है तो वह अपने हाईएस्ट रूप में होता है। जब पुरुष प्रेम में होता है तो वह अपने साथी का उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना। लेकिन जब पति कभी निराश होता है और अपनी गुफा में चला जाता है तो वह सामने वाले का ख्याल रखना छोड़ देता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो निराश क्यों है। फिर महिलाएं भी उन पर ध्यान देना छोड़ देती हैं। जब किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी वजह से किसी और के जीवन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो वह उस रिश्ते में ध्यान देना छोड़ देता है। जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि किसी को उसकी जरूरत है तब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर महिला उसको यह जता दे कि उन्हें उसकी जरूरत है और वह उस पर विश्वास करती है, उसकी योग्यता का सम्मान करती है, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। जब महिलाओं को विश्वास होता है कि उन्हें तो इमोशनल सहारा मिल रहा है तो वे खुश रहती हैं। जब कोई महिला परेशान या निराश होती है तो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत उन्हें होती है वह है एक हमदर्द। उसको लगना चाहिए वो अकेली नहीं है, उससे प्रेम किया जा रहा है। जैसे ही पुरुष परेशान होकर अपनी गुफा में जाते हैं उन्हें लगता है महिलाएं भी यही सोचती हैं, इसलिए जब भी महिलाएं परेशान होती है पुरुष उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि महिलाओं को गुफा में जाने की जरूरत नहीं होती। महिलाओं की त्याग करने की एक आदत होती है। कई बार महिलाएं कहती हैं वो इतना देते देते थक चुकी हैं, उन्हें कुछ अपने लिए समय निकालना चाहिए ताकि वे खुद की तरफ ध्यान दे सके। इसलिए बेहतर होगा महिला देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर ध्यान दे और देने की भी एक सीमा तय कर ले, यानी कि इस बॉर्डर लाइन तक तो त्याग करना ठीक है, इसके बाद क्लियर वर्ड्स में कह दिया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि पति समझ जाएगा कि पत्नी की इमोशनल नीड्स क्या है और वह अपनी पत्नी का उस हिसाब से ध्यान भी रखेगा। और जब एक पार्टनर अपने आप में कोई पॉजिटिव चेंज लाता है तो दूसरे में आना तो स्वाभाविक है। इसलिए अगर आप खुद को सुधार लेंगे तो आपको अपना पार्टनर भी सुधरता हुआ दिखाई देगा। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जब मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं पहली बार मिले तो उनके बीच में काफी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन वे जानते थे वे एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए वे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उनकी सफलता का एक रहस्य था, वो था कम्युनिकेशन। अजीब बात है, उनमें कम्युनिकेशन इसलिए बेटर था क्योंकि वे अलग अलग भाषा बोलते थे। जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो लड़ते नहीं थे बल्कि अपनी डिक्शनरी खोलकर चेक करते थे और सामने वाले की बात का असली मतलब निकालते थे। आज भी जब महिलाएं और पुरुष एक ही शब्द बोलते हैं तो उनके मतलब एक से नहीं होते। जब महिला कहती है मुझे लगता है तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं, तो उसे यह उम्मीद नहीं होती कि उसके कभी नहीं को एज इट इज समझ लिया जाएगा। कभी नहीं यह बोलकर तो वो अपने मन की परेशानी बताना चाहती है। इस वर्ड को एज इट इज एक्सेप्ट करना पुरुषों की भूल है। जब महिलाएं कहती है कि कोई चीज ठीक नहीं है तो पुरुष उसका जवाब देते हैं, क्या तुम कहना चाहती हो इसमें मेरी गलती है? पुरुषों को यह गलत फहमी होती है कि महिला जो वाक्य कह रही है वो उसका वही मीनिंग निकाल रही है। पुरुष वैसे भी लैंग्वेज का यूज सिर्फ अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए करते हैं,
इसलिए उन्हें इस तरह की गलतफहमी होगी ही। जबकि जब महिला कहती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तो उसका मतलब होता है कि तुम यह जताओ कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। अगर पुरुषों को उसकी असली शिकायत समझ में आ जाए तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अब यदि महिला कहती है हम कभी बाहर नहीं जाते, तो इसका मतलब है वो ये कहना चाहती है मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ बाहर जाती हो। जब वह कहती है मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वह कहना चाहती है अब मुझे आराम की जरूरत है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे पास हो। जब वो कहती है घर हमेशा डस्टबिन की तरह दिखता है, तो इसका मतलब है वह कह रही है कि आप उसकी हेल्प करें क्योंकि उसको आराम की जरूरत है। कई बार पुरुष बोलना बंद करते हैं तो महिलाएं उनकी साइलेंस का गलत अर्थ निकाल लेती हैं। महिलाएं बिना सोचे समझे बोल देती हैं और पुरुष सोच समझकर बोलना चाहता है। जितनी देर में वह सोच समझकर बोलता है, उतनी देर में महिला अनुमान लगाती है कि वह व्यक्ति कुछ बोलना ही नहीं चाहता और फिर उसका मतलब समझती है कि ये तो मुझसे नफरत करता है, मुझे प्यार नहीं करता। पर अगर महिलाएं पुरुषों की गुफा का रहस्य यहाँ लगा लें तो वो समझ जाएंगी कि वह चुप रहना चाहता है, सोच विचार कर रहा है। जैसे ही उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा वो ठीक हो जाएगा। जब पुरुष बोलता है तो क्या होता है? जैसे पुरुष बोल सकते हैं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, नहीं कोई बात नहीं है, और इसके जवाब में कई बार महिलाएं कहती हैं मैं जानती हूँ कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम परेशान दिख रहे हो, आओ ना इस बारे में बात करते हैं, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी मिलेगी। लेकिन जब कोई पुरुष यह जताना चाह रहा है उसे अकेला छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में महिलाओं को वही करना चाहिए। महिलाओं को यह नहीं समझना चाहिए कि पुरुष उनसे प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें समझना चाहिए कि वह कुछ विचार विमर्श करने की वजह से चुप है। अब ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को कोई सलाह नहीं देंगे, सलाह देने का तरीका अलग होना चाहिए। मान लीजिए जो कपड़े किसी पुरुष ने पहनी है वे किसी महिला को पसंद नहीं है, तो वह कह सकती है कि मुझे तुम पर यह शर्ट थोड़ी कम अच्छी लगती है, क्या तुम आज रात के लिए दूसरी शर्ट पहनोगे? और अगर पुरुष इस बात से चिढ़ जाए तो उसको सॉरी भी कह देना चाहिए। वह यह भी कह सकती है मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे कपड़ों के लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ, क्या तुम चलोगे? अगर पुरुष हाँ भर दे तो बहुत बढ़िया, और अगर वो ना कर दे तो उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार पुरुष बहुत ज्यादा ध्यान रखने से बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वो तो अपने आप में पर्याप्त हैं, फिर कोई और क्यों उनके पीछे पड़कर उनका ध्यान रखना चाहता है। इसलिए एक दूसरे के साथ लाइट माहौल बनाए रखें। पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं, जब दूर जाते हैं तो दूर जाने की भी एक लिमिट होती है और उसके बाद वो वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। महिलाओं को इस बात की हैरानी भी होती है कि प्रेम में पुरुष कई बार अपने आप को काफी दूर ले जाते हैं और उसके बाद अचानक वापिस आते हैं। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते, ऐसा अपने आप होता है। अगर महिलाएं इस बात को समझ लेंगी तो रिश्ते सही बने रहेंगे। देखिए, पुरुष इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पास होने के कारण वो अपनी इंडिपेंडेंस खो रही हैं। कई पुरुष कहते भी हैं मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए या मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पुरुष कुछ समय के लिए दूर जाने की और थोड़ा अलग रहने की नीड महसूस करते हैं क्योंकि वे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और महिलाओं को लगता है उनसे कोई गलती हो गई है, ये पुरुष तो कभी लौटकर वापस ही नहीं आएगा। और जब वह पुरुष से इसका रीजन पूछती है तो वो बता ही नहीं पाता क्योंकि वह खुद भी नहीं जानता कि वह उससे दूर क्यों जा रहा है। अगर पुरुष और महिला दोनों ही पुरुष के इस साइकिल को समझ लें तो जान जाएंगे कि पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। जब पुरुष थोड़ा दूर जाता है तो महिलाएं कुछ रिस्पॉन्स देती हैं, या तो वह उसके पीछे पड़ जाती हैं या जब वह दूर जाता है तो उसे सजा देती हैं। जैसे वो अगर किसी कमरे में अकेला बैठा है तो बार बार वहां जाकर अपनी प्रेजेंस का एहसास कराएंगी, या फिर जब वो व्यक्ति बाद में बात करने आएगा तो वो उसको कह देंगे जैसे तुम मुझसे दूर गए थे ऐसे ही मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर समझदारी की जरूरत है। समझदार पुरुष और महिलाएं जानते हैं कि थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस होना भी लाइफ का एक हिस्सा है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को बता देना चाहिए कि वो किस समय अपने प्राइवेट स्पेस में रहना चाहते हैं। महिला को समझना चाहिए कि उसको पुरुष के प्राइवेट स्पेस में बाधा नहीं डालनी चाहिए और पुरुष को यह पूरा एहसास कराना चाहिए कि वह महिला के पास समय से लौट आएगा। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं, उनका मूड कभी ऊपर कभी नीचे होता है। जब उनका मूड डाउन होता है तो ऐसा लगता है वो किसी अंधेरे कुएं में चली गई हो। ऐसे समय में उसे निराशा महसूस होती है, सेल्फ डाउट आ जाता है। पुरुषों को लगता है महिलाओं का अच्छा मूड हमेशा बना रहेगा और ये उम्मीद करना गलत है। जैसे मौसम बदलता है मूड भी बदलते हैं।
पुरुष को लगता है अगर महिला की खुशी का कारण वो है तो दुख का भी वही होगा और वो उसको नीचे नहीं जाने देते। जबकि महिलाओं को ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि पुरुष उसकी आवश्यकता में उसका साथ दें, उसका दुखड़ा सुने और उसके इमोशंस में सहानुभूति रखें। चाहे पुरुष महिला की भावनाओं को ना भी समझ पाए पर सहारा तो दे ही सकता है। जब महिला कुएं में उतरती है तो पुरुष आपा खो बैठता है और कई बार गलती से कहता है, क्या समस्या है, तुम जब देखो इन्हीं बातों पर परेशान होती रहती हो, तुम्हारे पास इतनी प्रॉब्लम्स होती क्यों है। इस तरह की बातें महिलाओं को परेशान कर देती हैं। महिलाओं के कुएं में जाने के संकेत क्या है? जैसे वे कह सकती है, सारे काम मैं ही करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं मैं ये नहीं करना चाहती, तुम्हारा मतलब क्या है, कितना कुछ करना है। पुरुष को ऐसे टाइम में अपनी पत्नी को सहारा देना है। महिला के कुएं में जाने के लिए पुरुष जिम्मेदार नहीं है, उसे यह जान लेना चाहिए और बेहिचक महिला को सांत्वना देनी चाहिए। रिसर्चेस में पता चला है महिलाएं आमतौर पर 1 महीने में एक बार कुएं में जाने की नीड महसूस करती हैं और इसी तरह मेल भी महीने में एक ही बार थोड़ा दूर होना चाहते हैं। इस तरह दोनों को एक दूसरे की इस आवश्यकता को समझ लेना चाहिए। इस प्रकार जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं और उसमें उनका सपोर्ट करते हैं तो झगड़े होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। दोनों की इमोशनल नीड्स अलग अलग होती हैं। महिलाओं और पुरुषों को यह पता ही नहीं होता कि दोनों की नीड्स काफी अलग हैं, इसलिए वे एक दूसरे को प्यार करने का एक परफेक्ट तरीका नहीं जानते। पुरुष वो देते हैं जो वो चाहते हैं, इसी तरह महिलाएं भी वही देंगी ना जो वो चाहेंगी। दोनों ही ये गलत समझते हैं कि सामने वालों को उन्हीं चीजों की जरूरत है जिसकी उन्हें जरूरत है, इसी कारण दोनों दुखी रहती हैं। सच है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही प्रेम देते हैं, परंतु उस तरीके से नहीं देते जिस तरीके से सामने वाले पार्टनर को चाहिए। महिला यह सोच लेती है कि वह ज्यादा सवाल पूछकर अपना प्रेम जता रही है, ज्यादा ध्यान रखकर अपना प्रेम जता रही है और इस बात से पुरुषों को होती है चिढ़न। इसी तरह पुरुष जब महिला की समस्याओं को कम करने के लिए तो उसे चिढ़न होती है, या जब पुरुष उसे अकेला छोड़ देता है ताकि वह आराम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले तो उसे लगता है उसे इग्नोर किया जा रहा है। पुरुष को लगता है मैं प्रेम जता रहा हूँ, महिला को लगता है कि उससे प्रेम नहीं किया जा रहा। महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं चाहती हैं उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें समझा जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। वो चाहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें खुद को समर्पित कर दे। वो चाहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बात का समर्थन करे। पुरुष क्या चाहते हैं? पुरुष चाहते हैं उन पर विश्वास किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, वो जैसे भी हैं, उनकी तारीफ की जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। वो चाहते हैं कि उनको बार बार मोटिवेट किया जाए। महिलाएं ऐसी कौन कौन सी गलतियां करती हैं कि पुरुष को बुरा लगता है? जैसे वह सोचती है मैं इसका बिहेवियर सुधार के रख दूंगी और पुरुष को लगता है महिला उस पर भरोसा नहीं करती। जब महिला अपनी परेशानियां सुनाकर उसको बदलने की या उसके बिहेव को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो पुरुष को लगता है वो जैसा है उसके बिहेव को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। जब महिलाएं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि पुरुष ने उसके लिए क्या किया, बल्कि शिकायत करती है क्या नहीं किया, तो पुरुष को लगता है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसके अच्छे कामों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब पुरुष कोई डिसीजन लेता है और महिला कहती है नहीं नहीं इसमें किसी सुधार की जरूरत है, तो पुरुष को लगता है कि यह महिला उससे प्यार नहीं करती, उसको मोटिवेट नहीं करती। उसी तरह जब पुरुष महिला की बात नहीं सुनते, अपना ध्यान भटकाते हैं, तो महिलाओं को लगता है कि पुरुष उसका ख्याल नहीं रखता। जब पुरुष महिला की बात सुनता है फिर गुस्सा होता है और फिर परेशान करने के लिए सारे दोष महिलाओं पर लगा देता है, तब महिलाओं को प्यार का अनुभव नहीं होता क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इज्जत नहीं हुई है। तो प्यार इसलिए असफल होता है क्योंकि लोग वही देते हैं जो पाना चाहते हैं, जबकि हमारी नीड्स अलग अलग होती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा जो हमारी नीड है वही नीड पार्टनर की हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरों की आवश्यकताओं को समझकर ही प्रेम को लंबे समय तक टिकाया जा सकता है। बहस से कैसे बचा जाए? प्यार में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बहस की चुनौती। छोटी सी बात पर डिस्कशन शुरू होता है, डिस्कशन बहस में बदल जाता है, बहस युद्ध में बदल जाता है। एक दूसरे से प्रेम से बात करने के बजाय एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, शिकायतें करते हैं, फिर पुरानी शिकायतें भी ऐड करके उसको और बुरा मोमेंट बना देते हैं। बहस में क्या होता है? बहस में हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और जब डिफरेंसेस होंगे तो एक जैसी सोच नहीं हो सकती। बहस करने पर पुरुष अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, वो हमला कर देते हैं, यानी सारा का सारा दोष सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं, या फिर वो सिचुएशंस के सामने से भाग जाते हैं और अपनी गुफा में चले
चले जाते हैं और उनको लगता है इसी से शांति होगी। उसी तरह महिलाएं या तो मुखौटा लगा लेती हैं, मतलब वो ऐसा दिखाती हैं कि उन्हें कोई समस्या ही नहीं है लेकिन अंदर से दुखी रहती हैं, या फिर वो समर्पण कर देती हैं, हार मान लेती हैं चाहे गलती उनकी हो या नहीं हो। बहस करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच में बहस करने के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे पुरुष बहस करते हैं जब उसकी हर छोटी छोटी बात पर पत्नी विचलित हो जाती है, जब उसे यह समझाया जाता है कि काम कैसे करना है, जब उसको लगता है कि पत्नी हमेशा शिकायत ही करती रहती है, जब पत्नी उसको उसकी इच्छा के अनुसार काम करने का मौका नहीं देती। और उसी तरह महिलाओं के बहस करने के कारण होते हैं जब उन्हें लगता है कि पार्टनर की नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जब पार्टनर महिला के द्वारा बताए गए कामों को करना भूल जाता है, जब महिला को यह एहसास होता है कि जब वो परेशानी बताती है तो सामने वाला व्यक्ति उसी को दोष देता है। बहस का एक ग्राफ होता है, जैसे महिला किसी बात पर परेशान हुई, पुरुष को लगता है ये परेशान क्यों हुई है, महिला को लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है और पहले से ज्यादा परेशान होती है, पुरुष को लगता है कि महिला उसकी शिकायत करती है इसलिए अब वो भी परेशान होता है, वह महिला को दोष देने लगता है। झगड़े को शांत करने के लिए पुरुष चाहता है महिला माफी मांगे, महिला माफी मांग भी लेती है और उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। बहस में पुरुष कभी नहीं कहते आई एम सॉरी, क्योंकि मंगल ग्रह पर यह कहने का अर्थ है आपसे कोई गलती हुई है और उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। शुक्र ग्रह पर यह कहने का अर्थ है कि मुझे आपकी इमोशंस की परवाह है। तो पुरुष को चाहिए कि वह शुक्र ग्रह की लैंग्वेज को सीख ले, इससे उसके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती हैं। अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका का दिल कैसे जीतें? पुरुष को लगता है जब वह अपनी प्रेमिका या पत्नी के लिए कोई बड़ा काम करता है, जैसे छुट्टियों पर ले जाना, बड़े बड़े सरप्राइजेस देना, तो पत्नी छोटी छोटी बातों पर खुश नहीं होती। जैसे यदि वह उसको गले लगाएगा या उसके लिए कार का दरवाजा खोलेगा तो शायद पत्नी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह फॉर्मूला महिलाओं के लिए काम नहीं करता। महिलाओं की नजर में गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए एक ही पॉइंट दिया जाता है। उसकी नजर में हर गिफ्ट की एक ही वैल्यू होती है। पुरुष को लगता है छोटे गिफ्ट के लिए कम नंबर्स मिलेंगे और बड़े गिफ्ट के लिए ज्यादा, पर ऐसा नहीं है। महिलाओं का दिल जीतने के कुछ शानदार तरीके हैं, जैसे घर आने पर उनको गले लगाना, उनसे उनके पूरे दिन की हालचाल सुनना, उनकी हमदर्द बनना, कभी कभी छोटा मोटा तोहफा या सिर्फ फूल देकर ही उन्हें खुश करना, उन्हें कहीं घुमाने लेकर जाना, उनकी तारीफ करना, जब वह परेशान हो तो उनका ख्याल रखना, जब आपका कोई प्लान कैंसिल हो जाए या आप घर लेट आए तो उनको एक कॉल करके बता दें, जब आपको लगे वह थकी हुई है तो उसका हाथ बटा दें, जब वह आपसे बात करे तो उसकी बात को ध्यान से सुने, मोबाइल फोन कंप्यूटर को बंद कर दें, उसके साथ वैसा ही प्रेम करें जैसा आप हमेशा से करते आए हैं। कभी कभी उनके लिए कुछ खाना पका दें, उनकी हेल्प करें, जब वह कहीं से थक कर आए तो उनके लिए एक प्याली चाय बना दें, जब वह आपके लिए कुछ करे तो उनको धन्यवाद दें, अपना प्यार जताएं। पुरुष क्या उम्मीद करता है? अब महिलाओं की भी एक जिम्मेदारी है कि जब वो छोटी छोटी बातों से खुश होती है तो उसको दिखाती नहीं है। पुरुष को यह कैसे पता चलेगा कि वो खुश है? इसलिए या तो मुस्कुराकर या थैंक यू कहकर पुरुष को यह जताया जा सकता है कि आपको इन सब बातों से बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी महिलाओं को लगता है कि पुरुष उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स नहीं देते, तो उनको सोच लेना चाहिए पुरुष उनको कोई बड़ा गिफ्ट देना चाहता है। पुरुष किस तरह नंबर देते हैं? पुरुष बड़ी बातों पर ज्यादा नंबर देते हैं, छोटी बातों पर कम नंबर देते हैं। अब महिलाएं ज्यादा नंबर कैसे ले सकती हैं? जब पुरुष गलती करे तो महिलाओं को यह सलाह नहीं देनी चाहिए कि मैंने तो पहले ही ऐसा कहा था, ऐसा मत करो। जब वह महिलाओं को निराश करे तो महिला उसके मन की स्थिति को समझ जाए। यदि वह ड्राइविंग करते हुए रास्ता भूल जाए तो उसको डांटे नहीं। अगर वह कोई चीज लाना भूल जाए तो उसे कह दें। अगर वह कोई चीज लाना भूल जाए तो उन्हें कह दें अगली बार ध्यान रखना। जब आप उनको चोट पहुंचाएं तो माफी मांग लें। जब वह अपनी गुफा में जाएं तो बार बार उनको परेशान न करें। जब वह आपको कोई काम करने को कहें तो बिना कुछ कहे वो काम कर दें। खास मौकों पर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, स्पेशली जब वो फैमिली या रिलेटिव्स के साथ हों। पुरुषों के साथ ना एक प्रॉब्लम और है, वो नंबर तो देते हैं लेकिन पेनल्टी पॉइंट भी देते हैं। अच्छे काम के नंबर देंगे तो बुरे काम के नंबर काट भी लेंगे। तो यहाँ पुरुषों को ये समझना चाहिए कि जब महिलाएं आपसे इतना प्रेम कर रही है तो इस पेनल्टी पॉइंट को यूज नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपनी बात को साफ साफ कह देना चाहिए। जब आप परेशान हो तो क्या करें? जब आप परेशान हो तो प्रेम पत्र लिखें। जब हम परेशान होते हैं तो मीठा बोलना कम पॉसिबल होता है। ऐसे समय में पति पत्नी एक दूसरे को दोष देने लगते हैं।
बातें करने और झगड़ा बढ़ाने से अच्छा है शांति से सामने वाले को प्रेम पत्र लिखना चाहिए। एक्चुअली लव लेटर लिखने के कई फायदे होते हैं। एक तो दिल की सारी भड़ास निकल जाती है, दूसरा पार्टनर के लिए कुछ अच्छा काम करने का मन भी करता है क्योंकि सारी भावनाएं तो प्रेम पत्र में निकल चुकी हैं। प्रेम पत्र लिखने के लिए एक टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले अपनी गुस्सा, दुख, डर, अफसोस और उसके बाद प्रेम, ये सभी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए लेटर लिखें। आप अपने पार्टनर से क्या सुनना चाहते हैं वो भी एक्सप्रेस करें। फिर उस लेटर को या तो खुद पढ़कर सुना दें या उनको दे दें। जैसे आप सबसे पहले लव लेटर में अपना गुस्सा दिखा दीजिए, जैसे कि मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, या मुझे चिढ़न होती है। फिर दुख दिखाइए कि आपको किन चीज़ों से परेशानी होती है। फिर डर भी दिखाइए कि इन सब चीज़ों के होने से आपको किन बातों का डर लगता है, आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। फिर आप अफसोस भी जता सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं और लास्ट में आप बता सकते हैं कि आप उन्हें कितना प्रेम करते हैं। सेकंड स्टेप है आंसर देना। जवाबी पत्र का मतलब है आपके पार्टनर का जवाब। हमें लव लेटर में सिर्फ यही मेंशन नहीं करना कि हमारा गुस्सा क्या है और हम क्यों प्यार करती हैं, ये भी मेंशन करना है कि हम सामने वाले से किस तरह का आंसर चाहते हैं। जब आप यह लिख देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। यदि आप चाहें तो लंबे प्रेम पत्र भी लिख सकते हैं और यदि चाहें तो समय समय पर छोटे छोटे प्रेम पत्र भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक बात की सावधानी बरतिए, ये लव लेटर्स आपकी पर्सनल चीजें हैं, इन्हें किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ना ही इनकी हंसी उड़ाएं। लव लेटर्स लिखने की आदत डाल लीजिए। लंबे समय तक यदि आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपको दोबारा लिखने में परेशानी होगी। दूसरा, इन सभी को संभाल कर रखें। ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट्स हैं जो हमेशा आपको आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में हेल्प करेंगे। सहायता कैसे मांगें और सहायता कैसे पाएं? कई बार होता है कि पति या पत्नी की तरफ से मनचाही मदद नहीं मिलती, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मदद सही तरीके से मांगी नहीं जा रही। महिलाएं मदद क्यों नहीं मांगती? महिलाओं को गलतफहमी होती है उन्हें बिना मांगे ही मदद मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरों को बिना मांगे ही हेल्प कर देती हैं, तो उन्हें लगता है पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। महिला सोचती है अगर उनका पार्टनर उनको प्यार करता है तो वो खुद बिना मांगे ही उनकी हेल्प कर देगा। वह पुरुष का इम्तिहान लेना चाहती है और पुरुषों के साथ यह टेक्निक काम नहीं करती। मंगल ग्रह पर किसी को किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं होती और अगर हेल्प चाहिए तो मांगनी पड़ती है। यदि आप उनसे मदद मांगेंगी तो आपको जरूर मिलेगी। मदद मांगने की आदत डालनी कैसे चाहिए? अचानक से नई बात मनवा लेना आसान नहीं होगा, तो सबसे पहले उन बातों को करवाने की कोशिश कीजिए जो पुरुष पहले से ही कर रही हैं। जैसे यदि वे आपके घर के काम में हाथ बटा रही हैं या कचरा बाहर फेंक रही हैं, तो वो काम करवाएं जिससे उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही वह काम कर रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुछ नए कामों में आप मदद मांग सकती हैं। अपनी मदद सीधे मांगे, घुमा फिराकर अपनी बातों को ना कहें। जैसे कई बार महिलाएं कहती हैं क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो इससे पुरुषों को चिढ़न हो सकती है। यदि आप इसी वाक्य को ऐसे कहें क्या आप यह काम कर देंगे, तो पुरुष जरूर वह काम कर देंगे। हेल्प करने के बाद आप उनको थैंक यू भी कहें, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप पुरुष से अगर ज्यादा हेल्प मांग रही हैं तो वो ज्यादा मोटिवेशन की उम्मीद भी करेंगे, वो आपसे एप्रिसिएशन चाहेंगे। और इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन से मदद मांगना। कई बार हम सामने वाले से मदद मांगते हैं और सामने वाला कुछ नहीं कहता, या फिर सामने वाला व्यक्ति कह सकता है कि नहीं वह यह काम नहीं करना चाहता, तो इसके आंसर में हार्श लैंग्वेज यूज न करें, चुप रहें। हो सकता है सामने वाला बड़बड़ाए और उसके बाद वह काम कर दे, और अगर वह नहीं करना चाहेगा तो उससे पहले ही वो शांति से मना कर चुका है। इतने में यदि महिलाएं आंसर देने लगती हैं या गुस्सा करने लगती हैं तो पहले से ही काम ना करने की इच्छा होने की वजह से उनको एक बहाना मिल जाता है काम बिल्कुल भी ना करने का। इसलिए कभी कभी अपने साइलेंस की सहायता लें, वरना महिलाएं अक्सर कई बार ऐसा बोल देती हैं, अच्छा रहने दो, मुझे पता था तुम ये करोगे ही नहीं। प्यार के जादू को जिंदा कैसे रखें? कई बार ऐसा होता है हम बहुत खुश होते हैं, सुखी होते हैं, अचानक दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने का रीजन 90% पास्ट में छुपा हुआ होता है। ऐसे में 90/10 का रूल फॉलो करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जिस वजह से आप परेशान हैं 90% उसकी रूट्स पास्ट में है, जो कि समय जा चुका है। इसे समझने से ही आपको राहत मिलेगी। रिश्ता बगीचे की तरह होता है, अगर इसे हरा भरा रखना है तो नियमित रूप से प्यार की खाद देनी चाहिए, पानी देना चाहिए, खास ध्यान रखा जाना चाहिए। और प्यार की शुरुआत होती है स्प्रिंग की तरह, ऐसा लगता है हम हमेशा सुखी रहेंगे, हम अपने पार्टनर से प्यार भी करते हैं। यह समय जादुई होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब रिश्ता हमें गर्मियों की तरह लगने लगता है।
हमें लगता है हमारा पार्टनर आइडियल नहीं है जितना हमने सोचा था। ना सिर्फ हमारा पार्टनर दूसरे प्लैनेट से आया है, बल्कि वह ऐसा इंसान है जो गलतियां करता है, उसमें बहुत दोष हैं। ऐसे समय में निराशा की घास उगाती है, उसको काटना जरूरी है। ज्यादातर लोग ऐसे टाइम में अपने पार्टनर्स को ब्लेम करते हैं। उन्हें यह फील ही नहीं होता कि प्रेम की राह तो हमेशा आसान कभी भी नहीं होती। कई बार इस तपती गर्मी में कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। हमें अवेयर होना पड़ता है कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, और हमें जितना प्यार चाहिए उतना लेना और देना भी पड़ता है। अब आता है प्रेम का विंटर टाइम। क्योंकि हमने गर्मी में अपने बगीचे की अच्छी देखभाल की, इसलिए इस मौसम में हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। हम और भी ज्यादा मैच्योर फील करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करके अपने जीवन में और भी आनंद उठाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब पुरुष गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं कुएं में चली जाती हैं। इस समय को भी काट लें तो कुछ ही समय बाद जीवन में प्रेम का स्प्रिंग सीजन फिर से आ जाएगा। हम यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि जितना भी हमने सुना और जितना भी हमने जाना वो सब हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन यदि एक बात ध्यान रख ली जाए कि दो लोग डिफरेंट जगह से आए हैं, उनके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, एक दूसरे के डिफरेंट पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करके और एक दूसरे को जान समझकर हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रख सकते हैं। इस किताब को पढ़कर मैंने तो रिश्तों को संभालने का जादू सीख लिया है। यदि आपको भी यह जादू पता चला और इस जादू को सुनने में अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।